वालेकुम मेरे यूट्यूब साथियों, उम्मीद आप खैर से होंगे। साथियों, आज दो नावल है। दोनों नावल दोनों का ताल्लुक तो हमारे मुल्क से है, लेकिन लिखने वाला बाहर का है। दोनों ही अपने लिखने वाले दोनों ही ज़बरदस्त है, लेकिन इसका तर्जुमा हुआ है अब्बास ज़ैदी और फहमीदा रियाज। फहमीदा रियाज को मैंने बार बार पढ़ा, हम सब ने पढ़ा है, लेकिन अब्बास ज़ैदी गफ़ार मक्का को मैंने नहीं देखा, नहीं पढ़ा। जैसे ही मैं देखा तो यूट्यूब पर, फेसबुक पर और दूसरी सोशल मीडिया पर, अखबार पर इसका थोड़ा तारीफ पड़ा, तो मैंने इस इदारे पर को कॉल करके मंगवाया। पढ़ा नहीं है, पढ़ कर राय दूंगा। किले फरामोश पढ़ा है, फरामोशी, किले फरामोशी पढ़ा है। बहुत अच्छा नावल है, बहुत अच्छा। फहमीदा रियाज का नाम ही काफ़ी है। फहमीदा रियाज का किरदार, उसकी किताब कराची के हवाले से जो उसका नावल है वो भी ज़बरदस्त है। अच्छा लिखती थी। अ, उसकी किताबें बेझिझक बिक जाती हैं। ये किताबें मिली तो मैंने देर नहीं की मंगवाने में और पढ़ने में। साथियों, 301 के वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन जितनी मुझे मिलनी चाहिए थी उम्मीद, वो नहीं मिली। लेकिन मायूस नहीं हूँ। जो कुछ भी काम कर रहा हूँ अदब के लिए, किताबों के लिए, किताबों के इश्क के लिए कर रहा हूँ। और जो आप जो समझना चाहे समझ लीजिएगा। वीडियो को आगाज़ करते हैं और किताबों का तारफ़ कराते हैं। साथियों, ये नावल है कुरात फहमीदा रियाज का किला फरामोश। साथियों, मार्केट में पड़ा है, मिल रहा है इस कीमत पर। ये इदारा जो है डिस्काउंट कम करता है, लेकिन हो सके तो मुझे तो 25% डिस्काउंट पर मिल गया था। पता नहीं कैसे, लेकिन आप कोशिश कीजिए, अगर मिल जाए तो आप पढ़ लीजिएगा। साथियों, ये तारीखी नावल तारीख सबसे पहले सोशल इनकलाबी मजदक की कहानी है, जो चौथी और पाँचवीं सदी ईस्वी में दर इस्लाम से कबल दौरे में वो वरद इस्लाम से कबल अजीम शाह ईरान और रोमन सल्तनत के टकराव में गुंधे हैं। और इस सल्तनतों के इतराफ़ फैले अरब और सफ़ेद कबाइल एक अहम किरदार अदा करते हैं। मुसन्निफ़ा ने इस इनफरादी और गिरही आवाज़ों से तमन्ना, बहुत नफ़रत और दानिशमंदी और जज्बात, रहम दिली और सफाकी के ऐसी जहाल की तरह पेश किया जिसे मारूज़ हालात का एक अलमिया बना देती है, जो इंसानी फितरत के तज़ाहुर के बाद एक मज़ाहिया पहलू से मेरा नहीं है, मज़ाहिया पहलू से मेम्बरा नहीं है। ये इस ज़माने की दास्तान है जब तारीख सॉरी साथियों, माकाबिल तारीख के बतन से ताज़ा पैदा हुई थी, और जब मज़हब इर्तिकाई मनाजिर में थे। ये उन शहरों की कहानी है जो वजूद नहीं रखते थे, उन दरियाओं के जिनसे रुख बदल चुके हैं। साथ ही ये तारीख में इंसानों की मसावत, जदोजहद और के तसल्सल रोयदाद भी है, जो बलूचिस्तान से दरिया सिंध तक फैली है, जहाँ कभी ईरानी सल्तनत का परचम लहराता था, और जो 17 बरसों कबल मजदक की तहरीक से मुतासर हुए थे। मुसन्नफ़ के बारे में फहमीदा रियाज जनूबी एशिया की नामवर शायरा अदीबा हैं। वो 1946 में मेरठ हिंदुस्तान में पैदा हुई और उम्र के अवलिन बरस हैदराबाद सिंध में गुजार। उन्होंने हैदराबाद और उसके बाद बर्तन में तामील हासिल की। फहमीदा रियाज का पहला शहरी मजमूआ पत्थर की ज़ेबा 1967 में, दूसरा मजमूआ बदन दरीदा 1973 में शाया हुआ। फहमीदा रियाज पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए अमली जनरल ज़िया के अहद में उन्होंने सियासी जलावतनी के 7 बरस गुजारे। 1957 में उन्हें इंसानी हकूक़ मोमिन राइट हैमिल्टन अवार्ड दिया गया, जो अहले कलाम के मसूम। 2010 में उन्होंने हुकूमत सिंध की जानिब से शेख खयाल अवार्ड और सदर पाकिस्तान की जानिब से तगमा हुसैन करार 2000 में पाकिस्तान में अदब कमाल फ़न दिया गया। फहमीदा कराज मिनाज पजीर और मुस्तक़िल साथियों पहले ये लिखा हुआ था, इसीलिए जो है इसके बाद उसका जो इंतकाल हो गया। साथियों, ये थोड़ा सा किताब का तारफ़ था। किताब आप मंगवाना चाहे, फहमीदा रियाज को पढ़ना चाहे, किला फरामोशी को पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। साथियों, ये उसका जो है इंतसाब है। हिंदुस्तान पाकिस्तान दुनिया भर में रहने वाले पारसियों को नाम, जिनके अवलिन एतक़ाद ने जदीद अकायद और तहज़ीब और तमद्दुन की बुनियाद रखी। गर कबूल अफ्तज़ है इज़्ज़त और शरफ़। साथियों, नावल बहुत अच्छी है और आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, मंगवा सकते हैं।
یہ اس کتاب کا تھوڑا سا تعارف تھا جو میں نے ضروری سمجھا آپ کو مصدق جو آپ ایران اور رومن سلطنتوں کے ٹکراؤ میں گندھے ساتھیوں یہ ناول اس کے پس منظر میں. اور دوسرا ساتھیوں ناول ہے کفار مکہ اسسنیشن آف بینظیر بھٹو دا انفنٹ آف مکہ کا اردو ترجمہ. عباس زیدی اس کے جو رائٹر ہے, ترجمہ عامر حسینی نے کیا ہے. تھوڑا سا تعارف دیتا جو کتاب یہ مارکیٹ میں پڑا ہے, آپ اس ادارے سے کال کر کے منگوا سکتے ہیں. 25% 30% ڈسکاؤنٹ مل جائے تو بہت غنیمت ہوگی. ناول کا دیباجہ کربلا میں لیے لٹے پٹے قافلے کے پٹے قافلے کے عمل شروع ہوتا ہے. عورتوں اور بچوں بیوی زینب بنت علی اور اپنی طالب سربراہی میں اور نیزوں پر لٹکے کئی سروں کے ساتھ شام پہنچی, اور اس کا اختتام کچھ خبرات کے تراش و مدری کے نام ایک خط اور ناول کے ہوئی ایک حادثے کے بارے میں بارے پولیس ایف آئی آر کو داخل دفتر کی جانے وقت لکھی گئی رپورٹ میں ہوتا ہے. ایک طرف اور عجیب و غریب مختلف بو اور پرچھائیوں کی موجودگی محسوس کرتا ہے جن کے وقتاً اپنے گرد پاتا ہے. دوسری طرف سیاست کا معروضی تجزیہ بہت کم ہوتا ہے. زیدی غیر معزز خانہ انداز میں ان پر بھی تنقید کرتا ہے جن کی وہ بے پہا تعریف کرتا ہے. شروع سے آخر تک یہ ناول المناک سے بھرا ہوا ہے, لیکن ان سے لوگوں کو ضرور پڑھنا چاہیے جو یہ جاننے میں دلچسپی رکھتے ہیں کہ سیاست کیسے افراد کی زندگیوں کی صورت گردی کرتی یا برباد کرتی ہے. اور یہ بھی سچ ہے کہ ایسی آواز ہمیشہ کسی طرح سے اٹھتی ہے جو سچ کا بول بالا کرتی ہے جہاں اس کے بدلے میں کچھ بھی بھگتنا پڑتا ہے. حارث خلیل, جنرل سیکرٹری انسانی حقوق کمیشن. تھوڑا سا تعارف کتاب کا. کتاب بہت اچھی طرح سے اس کی چھپائی کی گئی ہے. آپ لینا چاہیں تو مارکیٹ میں پڑا ہے, میں نے پہلے بھی کر دیا ہے. آپ کو ادارے کا فون نمبر ہوگا, اگر کوئی کتابیں پڑھنے والا یا کتابوں سے وابستہ ہے اس پر کوئی پبلشر یا کوئی ادارہ چھپا نہیں ہوتا, سارے کو پتہ ہوتا ہے. آپ جو ہے اس ادارے سے کال کر کے منگا سکتے ہیں, اور اس قیمت پر اگر مل جائے تو. ساتھیوں یہ تھوڑا سا تعارف میں بھی دیتا چلوں اس کا. پروفیسر عباس زیدی کے ناول کا ترجمہ میں نے اس ناول کا اشاعت کے فوری بعد شروع کر دیا. انگریزی ریڈرز میں اس ناول کو جتنی مقبول ملنی چاہیے تھی وہ بوجھا نہ مل پائی. برصغیر انگریزی فکشن کے تبصرہ نگاروں نے بھی کوئی خاص توجہ اس ناول پر نہ کی. پاکستان میں محض حارث خلیل نے اس ناول کو دریافت کرنے کے بعد اس ناول پر نہ صرف انگریزی روزنامہ نامے میں ریویو شائع کیا بلکہ انہوں نے اس ناول کے دیپاچے سے متحد ہو کر چند اشعار بھی لکھے تھے. اس ناول کا مرکزی خیال تو وہ ایسے افراد کے عشق تمام کے المناک داستان ہے جو کہ حالات کے جبر کے سلب اپنے کاندھوں پر لیے پھر رہے تھے. ساتھیوں ناول دونوں اچھے ہیں, اگر پڑھنا چاہے تو آپ ادارے سے منگوا کے پڑھ سکتے ہیں. ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنے کا عرض کرتے ہیں. تھینک یو ساتھی.